हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कॉमर्शियल कार और प्राइवेट कार में क्या डिफरेंस है, उसके बाद कॉमर्शियल कार में कौन कौन से पेपर लगते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्या हम कॉमर्शियल कार को प्राइवेट कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमर्शियल कार क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ओला और उबेर तो यूज़ किया ही होगा। अब उसमें बहुत सारे कार यूज़ होते हैं जैसे कि ऑल्टो है, इयोन है या फिर स्विफ्ट डिज़ायर है, एक्सेंट है और भी बहुत सारी कार यूज़ होती है। तो ये सारे जितने भी कार हैं वो आ जाते हैं कॉमर्शियल कार में और इसका जो नंबर प्लेट होता है वो येलो होता है। उसके बाद जो ऑटो है या छोटा हाथी है जैसे कि पिकअप ट्रक है या फिर टाटा का टर्बो है या ट्रक है, बस है, ये सारे आ जाते हैं कॉमर्शियल में। यानी कि आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि जिस गाड़ी से आप भाड़ा में चलते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं और जिससे आपका जीवन यापन होता है, उसको कॉमर्शियल कार या गाड़ी कहते हैं। उसके बाद प्राइवेट कार क्या होता है? तो प्राइवेट कार वो होता है जिसको आप अपने घर पे रखते हैं, पर्सनल यूज़ करते हैं और उसको आप भाड़ा में नहीं चलते हैं, उससे कुछ पैसा नहीं कमाते हैं, सिर्फ पर्सनल यूज़ करते हैं, वो हो गया प्राइवेट कार। तो अब हम बात करते हैं कि कॉमर्शियल कार में कौन कौन सा पेपर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रेहान भाई ये बताइए कि कॉमर्शियल कार में कौन कौन सा पेपर होता है। तो सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है परमिट। और परमिट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्टेट परमिट और दूसरा होता है ऑल इंडिया परमिट। तो जो स्टेट परमिट होता है उसमें लोग अपने ही स्टेट में चलते हैं, तो वो हो गया स्टेट परमिट और 5 साल के लिए बनता है। और ऑल इंडिया परमिट भी 5 साल के लिए बनता है, उसके बाद वो रिन्यूअल होते जाता है। तो जो ऑल इंडिया परमिट होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास में इनोवा होता है, इनोवा क्रिस्टा होता है, स्कॉर्पियो है, जाइलो है या टवेरा वगैरह है या स्विफ्ट डिज़ायर है, जो ऑल इंडिया टूर करते हैं और जाते हैं, भाड़ा में चलते हैं, उनको ज़रूरत पड़ता है ऑल इंडिया परमिट का। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पेपर का, वो होता है फिटनेस। तो फिटनेस 2 साल के लिए बनता है और 2-2 साल के लिए वो रिन्यूअल भी होता है। उसके बाद जो तीसरा पेपर होता है वो होता है टैक्स और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉमर्शियल में टैक्स और परमिट। तो टैक्स आप लोगों को देखना है कि टैक्स कितना उसका वैलिड है, क्योंकि पहले 3-3 महीना करके टैक्स डाला जाता था, कोई 6 महीना के लिए डालता था और कोई साल भर के लिए डालता था। लेकिन अभी फ़िलहाल वो सिस्टम बंद हो गया है, तो बहुत सारे कार का वो टैक्स फेल मिलता है। और अब कोई न्यू कॉमर्शियल कार लेता है तो 10 से 12 साल के लिए वन टाइम पेड करके मिलता है। तो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कॉमर्शियल कार लेने का सोच रहे हो या अगर आपके पास है तो टैक्स को अपडेट ज़रूर रखें। उसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस। तो जो कॉमर्शियल कार में इंश्योरेंस होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर आपके पास में कॉमर्शियल ऑल्टो है, मान लीजिए आप ओला में चलते हैं, तो उसका इंश्योरेंस आपको 10 से 12 हज़ार लग जाएगा करने में। और अगर मान लीजिए वही ऑल्टो किसी प्राइवेट आदमी के पास है तो थर्ड पार्टी भी कराता है तो 2600-2700 में आराम से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमर्शियल कार का इंश्योरेंस भी काफ़ी महंगा होता है। ये छोटी कार का मतलब 10,000 के आसपास लगता है, अगर मान लीजिए सीडान कार है तो 12,000 15,000 भी लग सकता है, और अगर बोलेरो एसयूवी है तो 16-17 हज़ार 20,000 भी लग जाता है कॉमर्शियल में। तो इंश्योरेंस भी काफ़ी महंगा होता है। उसके बाद होता है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन आप 100-200 में आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई फ़ाइन नहीं होता है बनाने में अगर फेल रहे तो। हाँ, लेकिन अगर आप बिना पोल्यूशन बनाए कहीं अगर चेकिंग वगैरह में पकड़ा जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन होता है। तो इसलिए पोल्यूशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानना है और उस पेपर को भी बना के रखना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कॉमर्शियल कार में कौन कौन सा पेपर लगता है। वही अगर हम प्राइवेट कार की बात करते हैं तो न्यू कार में टैक्स 15 साल के लिए ऑलमोस्ट पेड किया हुआ रहता है, तो वो आप लोगों को देखना है कि इसका टैक्स कितना वैलिड है। उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद पोल्यूशन। और अगर सेकेंड हैंड में इंश्योरेंस फेल भी रहा तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं, थर्ड पार्टी में भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। और अगर आप उसको फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं कॉम्प्रहेंसिव, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है।
और अगर इंश्योरेंस फेल भी रहे तो उसमें फ़ाइन वगैरह नहीं लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हम अपनी कार को यानी कमर्शियल कार को प्राइवेट कर सकते हैं कि नहीं। तो अब ऐसा होता है कि जो लोग मान लीजिए कि ओला और उबर में कार लिए हैं, लगाए हैं, मान लीजिए कि जो करंट में लिए हैं 2019 में, 20 में और 21 में अगर रिसेंटली लिए हैं, तो उन लोगों का तो पेपर ओके है, वो लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो लोग 2015 में, 16 में, 17, 18 में अगर कोई कमर्शियल कार लिए हैं और उनका पेपर फेल है, यानी कि फ़िटनेस फेल है, परमिट फेल है, टैक्स नहीं पे किया हुआ है, तो वो लोग सोचते हैं कि इसमें अब इतना पैसा कौन लगाए, उससे अच्छा अगर प्राइवेट हो जाता तो बेहतर था। तो प्राइवेट करने के लिए सबसे पहला नियम ये है कमर्शियल कार का कि उसका सारा पेपर आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो परमिट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो टैक्स हो। जब आप सारा पेपर कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको अपने डीटीओ में जा कर के फॉर्म वगैरह मिलता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कराने का। जब वो कैंसिल हो जाएगा उसके बाद आपको प्राइवेट नंबर के लिए अप्लाई करना है और फिर से प्राइवेट नंबर लेना पड़ता है। तो जो लोगों का काफ़ी ज़्यादा फेल है, अब फेल इतना रहता है कि उसमें किसी का 60,000 लगता है, किसी का 70, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, क्योंकि काफ़ी दिन से पेपर फेल होता है और फ़ाइन टैक्स में भी लगता है और फिटनेस में भी लगता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मुझसे बात किए कि अब क्या करें, इतना पैसा लग रहा है। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि इसके पीछे पड़ने के बजाय, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पैसा खर्च भी कर देते हैं 50-60 हज़ार और पेपर ओके भी करा लेते हैं, या 60,000 लगे या 1 लाख लगे कुछ भी, उसके बाद आप प्रोसेस में जाते हैं, फिर वही कोर्ट कचहरी का चक्कर। अब मान लीजिए वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8-8 महीना, साल भर तक अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है, आप किसी ऐसे आदमी को दे देते हैं जो आपका काम नहीं करा करके रोज़ एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़, क्योंकि यही होता है। मुझे तो पता है बहुत सारे वेंडर को आप अगर कोई काम के लिए देते हैं, चाहे वो नाम ट्रांसफ़र हो या री रजिस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि पहले वो उस पैसे को अपने ज़रूरत के लिए यूज़ करेगा, उसके बाद जब भी आप उससे पूछेंगे कि मेरा पेपर हो रहा है कि नहीं, तो बता देगा कि आज ऐसा था, तो आज छुट्टी था, तो आज सैटरडे पड़ गया है, तो हम फाइल जमा कर दिए हैं, तो साइन होना बाकी है। बहुत सारे कहानी होते रहते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि कमर्शियल कार में अगर पेपर कंप्लीट नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, या आप कोई सेकेंड हैंड लेकर के फंस गए हैं, तो जो भी वाजिब दाम आपको मिलता है कम ज़्यादा करके, क्योंकि कमर्शियल कार के जो बायर होते हैं, जो ख़रीदने वाले होते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। तो अगर कोई रेडी होता है तो आप उसको सेल कर दे और उस पैसे में कुछ और पैसा मिला करके प्राइवेट कार खरीद ले। सबसे आसान तो यही है। होने का तो होता है, लेकिन उसमें इतना लफड़ा है कि आप परेशान रहेंगे। और अगर मान लीजिए आपको कोई ये कह भी दिया कि हम करा देंगे और आप पैसा भी दे दिए और उसके इंतज़ार में है और वो 6-6 महीना आपको टाल दिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। उससे तो अच्छा है कि आप सेल कर दें। तो यही प्रॉब्लम है कमर्शियल कार में। अगर पेपर बहुत ज़्यादा फेल है और बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो प्राइवेट के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे कमर्शियल कार ख़रीदना है, या फिर ये कहते हैं कि रेहान भाई एक स्विफ्ट डिज़ायर है जो मुझे कमर्शियल है लेकिन सस्ता मिल रहा है, तो क्या हम उसे ले लें। तो देखिए, कमर्शियल कार का रिक्वायरमेंट किसको है या किसको यूज़ है, किसको लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई कमर्शियल कार देख रहे हैं, मान लीजिए ओला और उबर में वो अटैच है, तो अगर आप देख रहे हैं और फिर से आप ओला और उबर में चलना चाहते हैं, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। चलते चलते अगर पेपर फेल है तो चलते चलते में आप बना सकते हैं। जनरली यही होता है, चलते चलते 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जो भी टाइम लगे, एक एक करके अगर पेपर फेल है तो आप उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कमर्शियल कार लेना चाहते हैं जिसको पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर वो बेकार है, उसको लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई ऐसा कमर्शियल कार देख रहे हैं, लग रहा है कि हाँ सस्ता में दे रहा है, तो फिर लेके आप फंस जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप उसको मत खरीदिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कमर्शियल कार और प्राइवेट कार के बारे में। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।